जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। कर्क राशि के जातकों, कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2024 का पहला महीना, जिसको हम मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन भी कहते हैं। वो सब कुछ बड़े विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने यानी साल के पहले महीने, यहाँ गलती से 2023 लिखा हुआ है, 2024 है, तो इस पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, लाभ और विवाह, इन सब के लिए हम आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको कोई जरूरी जानकारी छूट ना जाए। सबसे पहले कर्क राशि, 4 नंबर में चंद्रमा आपकी कुंडली में लिखा है। आपका बोलता नाम कर्क राशि के आधार पर है, तो ये वीडियो आपके लिए। ग्रहों की गति को देखें तो तीसरे घर में केतु है, पंचम भाव में शुक्र बुध की युति बनी हुई है, छठे घर में है सूर्य मंगल, अष्टम में शनि है, राहु नवम में और दशम भाव में बृहस्पति की युति बनी हुई है। सबसे पहले अच्छी बात क्या है, बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव आपके लिए अच्छी बात है कि आपकी राशि से दशम यानी केंद्र स्थान में बैठा हुआ है बृहस्पति। ये आपकी राशि या लगन को सपोर्ट करता है। इसका मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो इसको हम पॉजिटिव बात मान सकते हैं। दूसरा, आपकी राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए मंगल तैयार है, आपको पॉजिटिविटी देने के लिए मंगल तैयार है, आपको किसी ना किसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ने के लिए मंगल तैयार है। तो वो मंगल की एक पॉजिटिव स्थिति आपको दे रही है, वो आपकी राशि को दृष्टि देती है। इसका मतलब है मंगल एनर्जी में भरपूर रखेंगे आपको जनवरी के महीने। अब ग्रहों की भूमिका यदि आप देख रहे होंगे तो हम देखें कि पंचम भाव, ये पांचवा घर जो होता है जीवन में शिक्षा का, विद्या का, बुद्धि का और निर्णय का होता है। शास्त्र कहता है कि इसमें खराब ग्रहों के स्वामी नहीं होने चाहिए। खराब ग्रह कौन से होते हैं? 6, 8 और 12 भाव के स्वामी खराब होते हैं। अब यहाँ पे बैठा हुआ है बुध और शुक्र। ये बुध कौन है? 12वें घर और तीसरे घर का मालिक होकर वक्री होकर बैठा है, यानी कंफ्यूजन क्रिएट करने में ये बुध सक्षम है। निर्णय दिलाने में गलती कर सकता है, आप समझदार होते हुए भी गलती कर सकते हैं। 7 जनवरी तक सावधान रहें, क्योंकि ये बुध 7 जनवरी तक ही यहाँ पर है। 7 जनवरी के बाद बुध पहुंचेगा छठे घर में, और 12वें और तीसरे स्थान का मालिक जब यहाँ विपरीत राजयोग बनाएगा तो इसको कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में मिलने वाला फल। ऐसी कंडीशंस में देखा जाता है कि बहुत बार अगर आप किसी भी मैटर में फंस जाते हैं, किसी भी परिस्थिति में फंस जाते हैं और विपरीत राजयोग बन रहा हो, तो वो विपरीत राजयोग आपको वहां से निकाल कर लेकर आएगा। ये होता है फायदा उस ग्रह का। तो आप देखिए 7 जनवरी के बाद बुध का परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव होगा। शुक्र ग्रह चौथे घर के सुख साधन के मालिक हैं, वो भी पंचम भाव में है। जब तक पंचम में है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 18 जनवरी के बाद यहाँ आएंगे, अपने पारिवारिक कंडीशंस को संभालें, अपने घर परिवार को संभालें, परिवार में बिना वजह किसी प्रकार का कलह ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखकर आपको चलना होगा। हम बात कर रहे थे पंचम भाव की, जिससे हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि देखते हैं। उसका स्वामी मंगल बैठा हुआ है छठे घर के अंदर, यानी कहीं ना कहीं आप अपनी गलती, अपने जोश, जल्दबाजी की वजह से अपनी एजुकेशन को खराब कर सकते हैं। ये मंगल ग्रह ने स्पष्ट रूप से दर्शित कर दिया। हालांकि मंगल कर्म भाव का मालिक भी है। अगर हम कर्म भाव की बात करें, क्योंकि एजुकेशनली तो इस ग्रह ने चैलेंज बना दिया कि भाई अपना ध्यान रखो, अन्यथा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन कर्म भाव का मालिक बैठा हुआ है मंगल यहाँ, और वो मंगल बृहस्पति से राशि परिवर्तन करके बैठा है, इसलिए प्रोफेशनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये समय नौकरी में उन्नति और पदोन्नति का है। ये समय आपके जीवन में आपके द्वारा की गई मेहनत से सफलता को दर्शाता है, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर देख रहा है 9th हाउस को। 9वां घर आपके भाग्य का है कि मैंने अपने कर्म में मेहनत करते हुए तरक्की प्राप्त करी, प्रमोशन प्राप्त किया, जीवन में मैं आगे बढ़ा, वो इस मंगल की वजह से दिखता है। यानी कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिविटी हमें यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। तो ये एक अच्छी बात हमें मंगल से दिखाई दी। दूसरा, ये मंगल बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन राजयोग में है, जो कर्म भाव में बैठा है, यानी प्रोफेशनली ये महीना अच्छा है।
कर्म और कार्य क्षेत्र के हिसाब से अच्छा है, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके व्यापार में की गई मेहनत रंग लाएगी। ये वो सारी स्थितियां कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद खास और बेहद पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम देखें तो बृहस्पति भाग्य स्थान का मालिक है और भाग्य स्थान में राहु है, वो भी बृहस्पति की राशि में है, यानी बृहस्पति आपके लिए अनुकूल है। अपने घर को देखता भी है बृहस्पति। यानी मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि चिंता सिर्फ एजुकेशनली दिखाई दी है, चिंता दिखाई दी है कि आप गलत निर्णय से अपना काम ना बिगाड़ लें, अदरवाइज किसी भी तरीके की चिंता प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं है। सूर्य धन को संभालने वाला ग्रह है, आपके ध्यान दीजिएगा कि सूर्य धन को संभालने वाला ग्रह है और धन का स्वामी सूर्य छठे भाव में है, जो कहता है कि आपका कुछ पैसा घर की जिम्मेदारियों में, पारिवारिक जिम्मेदारियों में खर्च हो सकता है। आपका कुछ धन किसी न किसी बात को लेकर खर्च हो सकता है, तो बहुत बार अनावश्यक खर्च भी हो सकता है। तो आर्थिक फैसले थोड़ा ध्यान से लें, क्योंकि 14 जनवरी को जब आएगी मकर संक्रांति तो सूर्य पहुंच जाएंगे यहाँ पर। यह स्थिति धन के लिए शुभ रहेगी, लेकिन अपनी ईगो को दूर रखना है अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में, खास तौर पे, क्योंकि सूर्य शत्रु की राशि में बैठेगा और अकेला बैठेगा। अहंकारवश आपके जीवन साथी के साथ समस्या ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना। यानी ये महीना कहीं ना कहीं चिंता कहाँ दर्शाता है, पारिवारिक सुख के लिए, क्योंकि चौथे घर का मालिक शुक्र छठे घर में आएगा। परिवार में अशांति का वातावरण हो सकता है, ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ संबंधों का ध्यान रखें, गलत निर्णय ना लें, अपनी एजुकेशन का ध्यान रखें, अपने लव रिलेशनशिप का ध्यान रखें। प्रोफेशनली ही ये महीना कहीं ना कहीं बस अच्छा है। अगर देखा जाए कर्म और कार्यक्षेत्र के अनुसार, अगर हम देखें, धन के हिसाब से देखें, तो ये महीना शुभ है। लेकिन बाकी चीज जो मैंने आपको बताई है उसके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव फॉर्मेशन आती है। इन चीजों पर जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे उतना बढ़िया होगा, क्योंकि ग्रहों का गोचर तो हर महीने बदलता है और हर महीने रेमेडी चेंज करना गलत है। इसलिए जो भी आप अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो आप कंटिन्यूटी में रखिए। बस ध्यान रखें भी ये महीना हमारे साथ नुकसान ना कर जाए, इसलिए हम इसमें कोई भी जल्दबाजी या गलती नहीं करेंगे। तो ये था हमारा आज का विषय कि कर्क राशि के जातकों आपके लिए साल का पहला महीना कैसा रहेगा, वो सब मैंने आपको विस्तार से बताया। जय श्री राम।